आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शंकराचार्य के जीवन के बारे में आपके सामने कुछ विचार रखा जा रहा है और प्रयास किया जाएगा कि अद्वैत वेदांत के अंतर्गत जो मूलभूत बातें हैं उसे आपके सामने प्रस्तुत किया जा सके। हम जानते हैं कि शंकराचार्य केरल में पैदा हुए थे। माना जाता है कि 788 ईस्वी में पैदा हुए थे और बचपन से ही बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वो, और बहुत ही कम आयु में 32 वर्ष की आयु में ही सारा कार्य संपन्न करके संसार से वो चले गए। बाद के लोगों के लिए उन्होंने कार्य छोड़ दिया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम वैदिक काल में चले जाएं, देखिए शंकराचार्य का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कि शंकराचार्य ने एक ऐसी, हम कह सकते हैं कि ज्योति जो है वो प्रज्वलित की थी। यानी जो उपनिषदों के काल में 108 उपनिषद अभी उपलब्ध हैं, पहले तो बहुत ज़्यादा थे। तो एक कालखंड ऐसा आया भारत के अंदर, बाहर से विदेशी आक्रमण होने लग गए, तो वेदांत दर्शन की जो विचारधारा थी, वेदांत यानी उपनिषद, उसकी जो विचारधारा थी वो दब गई थी कहीं न कहीं। और वैदिक धर्म में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड और फिर बौद्ध दर्शन का जिस प्रकार से उदय हुआ, उथल पुथल भारतीय समाज में हो गई, तो फिर दोबारा पुनर्जीवित करना वेदांत दर्शन को, उपनिषदों की विचारधारा को, जिसमें हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने का प्रयास करते हैं, अपने ऊपर लगाम लगाते हैं, अपनी इंद्रियों को समझते हैं कि हम कितना सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं। तो वेदांत दर्शन को पुनर्जीवित करने के लिए शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है और पीठों की स्थापना, मठों की स्थापना किया ताकि बाद में विद्वान निकलें और फिर अद्वैत वाद का प्रचार प्रसार हो सके, क्योंकि उपनिषदों का यही निचोड़ था कि एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है और अगर हम ब्रह्म को जान लेते हैं, इसी संसार में जीवित रहते हुए जान सकते हैं और इसी संसार के अंदर हमको हमेशा के लिए आनंद भी मिलेगा, क्योंकि इसी संसार में हमको आनंद मिल रहा है, वस्तुओं से मिल रहा है। हम अगर आनंद प्राप्त नहीं कर रहे होते, सुख प्राप्त नहीं कर रहे होते, तो संसार में लगे क्यों होते, धन क्यों कमाते? कहीं ना कहीं जब धन अर्जित करते हैं, धन आ जाता है तो वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं, तो कहीं ना कहीं एक हमारा कह सकते हैं कि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होता है। और सुख के लिए तो ना जाने किस प्रकार के कर्म किए जा रहे हैं, असंगत कर्म भी किए जाते हैं। तो इस आधार पर शंकराचार्य के हिसाब से हमेशा के लिए आनंद उपलब्ध हो जाए, तो ये कितना बड़ा उनका कार्य है कि बादरायण ने ब्रह्मसूत्र लिखा था और ये पहला बहुत बड़ा कार्य था, क्योंकि बादरायण जो थे, महर्षि बादरायण, उन्होंने सारे उपनिषदों का निचोड़ अपने ब्रह्मसूत्र में, जिसमें 500 सुपर श्लोक हैं, उसको निबद्ध कर दिया और फिर शंकराचार्य ने उस पर भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र भाष्य। तो ये छोटा मोटा कार्य नहीं है बाद के लोगों के लिए, क्योंकि बादरायण ने तो संक्षेप में एक श्लोकों के अंतर्गत उसको लिखा और बड़ी गूढ़ बातें, रहस्यात्मक स्थिति रहती है, उसका खुलासा करना आसान काम तो है नहीं। लेकिन शंकराचार्य बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, तो उन्होंने उसका भाष्य लिखा, खुलासा कर दिया गद्य में, ताकि स्पष्टता आ जाए बाद के विद्वानों के लिए, और कोई भी पढ़ सकता है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शंकराचार्य का बहुत बड़ा कार्य, विश्व में कोई भी पढ़ सकता है उनके भाष्य को और वेदांत दर्शन की शिक्षा को समझ सकता है। तो ये बहुत बड़ा कार्य है शंकराचार्य का। तो ऐसे में अद्वैतवाद क्या है? ब्रह्म को जान लेना है। द्वैत की बात आती है, दो की बात आती है, यहाँ आ लगा हुआ निगेटिव हो जाता है। अद्वैत यानी वो ब्रह्म अकेला है, एक है, हमेशा के लिए वही है, कभी पैदा नहीं हुआ, सच्चित आनंद है, सत है, हमेशा रहता है, कभी नष्ट नहीं हो सकता, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सच्चित आनंद, चैतन्य युक्त तो सत्ता है वो, स्वयं ज्योति स्वभाव यानी खुद एक ज्योति स्वरूप है वो। तो इस आधार पर शंकराचार्य ने बताने का प्रयास किया है कि ये जो संसार का आनंद है हमको मिल रहा है, तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, हमेशा के लिए आनंद प्राप्त कर लेना। तो आनंद कैसे प्राप्त होगा? हम जैसे कार पर बैठते हैं, अच्छी कार जो हमको पसंद हो उस पर बैठते हैं, या बाइक खरीद लेते हैं, जो भी चीज़ हमको अच्छी लगती है, जो कपड़ा अच्छा लगता है, तो हमें आनंद आने लगता है। एक नया मोबाइल आ गया, हमारे पास कार आ गई, तो हमें आनंद मिलता है, लेकिन फिर चला जाता है, फिर चला जाता है, फिर कुछ चाहिए, फिर चला जाता है, इच्छा कभी समाप्त नहीं होती। तो शंकराचार्य बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार की प्रक्रिया से ये जो आने जाने का काम आनंद का चल रहा है, इसको बंद किया जाए, बल्कि हमेशा के लिए आनंद प्राप्त किया जाए। तो किस माध्यम से होगा? संसार में तो वस्तुओं से हो रहा है, तो वो ब्रह्म से होगा। जब ब्रह्म को प्राप्त कर लेंगे, अब सवाल प्रश्न हुआ कि ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी विधि भी तो शंकराचार्य देंगे। तो अपने भाष्य में उन्होंने लिखा है, जो बादरायण का ब्रह्मसूत्र है उस पर जो खुलासा किया है उन्होंने, और फिर उपनिषदों का भी खुलासा किया है। तो इस आधार पर शंकराचार्य बताने का प्रयास करते हैं, वो एक सिद्धांत देते हैं बाकायदा। आप देखेंगे
तो सदानंद योगींद्र ने जो पुस्तक लिखी है वेदांत सार, उसमें भी अद्वैत वेदांत का ही तो दर्शन है, पूरी प्रक्रिया दी हुई है। तो शंकराचार्य के जो जितने भी ग्रंथ हैं उनके द्वारा लिखे गए, उसको जब हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो हमको पूरा मार्ग मिलेगा कि कैसे ब्रह्म को प्राप्त करें। कार प्राप्त करना तो आसान है, पैसा है तो हम कार खरीद लेंगे, आनंद मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। आसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म को हम कैसे प्राप्त करेंगे। वहाँ से धन से हम कार ले रहे हैं, धन माध्यम में कार आ गई घर पे, पैसा हमने दिया, हमको कार मिल गई। लेकिन ब्रह्म को कैसे प्राप्त करेंगे? उसको प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध करना पड़ेगा अपने आचरण को। अच्छा, आचरण को शुद्ध कर लिया, चलिए प्रयास हमने किया, हमारा आचरण एकदम सही है, हम ज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, यानी हम कोई असंगत कर्म नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, हमने सारी चीज़ों को निषेध कर दिया, हमारा जीवन एकदम सच्चाई के रास्ते पर है। फिर क्या करना पड़ेगा? अभी भी एक और कार्य करना पड़ेगा, वो है ज्ञान। क्योंकि संसार जो बना है वो माया से बना है। आनंद तब मिलेगा जब हम इस अज्ञान को समाप्त करेंगे, अविद्या के पर्दे को हटाएंगे, तब हमारे अंतःकरण में प्रकटीकरण होगा उस ज्योति का, उस ब्रह्म स्वरूप ज्योति, यानी उसकी सत्ता हम प्रकट हो जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी हृदय में। जैसे लालटेन या बल्ब जल जाता है, वैसे हमें बस उस रास्ते पे चलते रहना है। तो कैसे चलेंगे? श्रवण, मनन, निधिध्यासन, ये सारी प्रक्रिया, साधन चतुष्टय से संपन्न हो जाना, ये सारी प्रक्रिया करेंगे तब कहीं आत्म साक्षात्कार की अवस्था धीरे धीरे प्राप्त होगी। गुरु का कहीं ना कहीं सानिध्य भी लेना पड़ेगा, समीपता रखनी पड़ेगी, अध्ययन करना पड़ेगा। तो जैसे ही अज्ञान हटेगा, तो वैसे ही जैसे ही हमें आत्म साक्षात्कार हुआ, वैसे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? ज्ञान से होगा। ज्ञान से क्यों होगा? क्योंकि माया के माध्यम से ये संसार बना है। माया क्या है? ब्रह्म की एक शक्ति है। शक्ति क्या है? उसके स्वरूप का अंश नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, वैसी स्थिति नहीं है। मिट्टी तो तत्व है, एक पदार्थ है, उससे घड़ा भी बनेगा, वो भी तत्व है, पदार्थ के रूप में उसकी भी तो सत्ता है, तत्व वो भी है। ऐसा परिवर्तन नहीं है। जैसे दूध से दही बनती है, ऐसा परिवर्तन नहीं है। यह संसार ब्रह्म के स्वरूप से निर्मित नहीं हुआ है। ब्रह्म की सत्ता में कोई विकार नहीं होता है। तो फिर पैदा कैसे हुआ? उसकी शक्ति से पैदा हुआ। अच्छा, वो शक्ति क्या है? उसका नाम माया रखा है। माया, अविद्या, अज्ञान। जब विद्या कहते हैं तो ज्ञान, अविद्या कहते हैं तो अज्ञान आ जाता है। तो ये अज्ञान क्या है? अज्ञान ये है कि हमको जो चीज़ जैसी है वैसी नहीं दिखती। हम रस्सी में सांप देखने लगते हैं, होती रस्सी है, देखते हैं हम सांप। ये संसार, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये वास्तविक नहीं है, व्यवहारिक है, कहने का अर्थ ये है। फिर वास्तविक क्या है? वास्तविक है ब्रह्म की सत्ता। तो ये सत्ता क्यों प्रतीत हो रही है? क्योंकि इसको ब्रह्म के द्वारा प्रतीत कराया जा रहा है। कैसे कराया जा रहा है? शक्ति के माध्यम से। उसका नाम क्या है? माया। माया के माध्यम से संसार प्रतीत कराया जा रहा है। इसका मतलब है कि संसार स्वप्न की तरह हो जाएगा, प्रतिबिंब, जैसे हमारी छाया दीवार पे पड़ रही वैसा हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं। लेकिन शंकराचार्य बताते हैं कि ये जो संसार है स्वप्न की तुलना में ज़्यादा थोड़ा स्थायित्व रखता है, लेकिन ये हमेशा सत्य नहीं रहता। कारण क्या है? कारण ये है कि संसार की किसी वस्तु को हम देखें तो नष्ट हो जाती है, पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, पैदा होती है, नष्ट हो जाती है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, हमेशा रहती नहीं है। तो फिर हमेशा कौन रहता है? ब्रह्म की सत्ता रहती है। तो संसार की वस्तुएं क्यों हमेशा नहीं रहती हैं? क्योंकि ये माया से निर्मित हैं। तो माया क्या है? शक्ति है। तो इसका मतलब क्या है कि बस समझ सकते हैं हम, जैसे रस्सी में सांप देखते हैं, रेगिस्तान में जल दिखाई पड़ता है, बस वैसी स्थिति है, मिट जाने वाली स्थिति है। ये संसार की वस्तुओं का आत्यांतिक स्तर पर ही कोई स्थायित्व तो नहीं, हमेशा चीज़ें रहें, प्रतीत करा दी गई है शक्ति के द्वारा। और शक्ति तो माया ही है और जड़ है। चैतन्य युक्त तो सत्ता नहीं माया की, जड़ होती है माया, और उसकी एक शक्ति होती है आवरण और विक्षेप। आवरण का मतलब क्या है? जैसे बादल सूरज को घेर लेता है तो छुप जाता है, लेकिन सूरज छुपता नहीं है, रहता है। वो हमको दिखता है कि बादल के आ जाने से अब सूर्य हम नहीं देखते। उसी प्रकार से माया ब्रह्म को घेर लेती है, आवरण कर देती है। ब्रह्म पे कोई आवरण पड़ता नहीं है, बस ये समझ ले कि उसको आधार बना लेती है। क्योंकि रस्सी अगर नहीं होगी तो सांप भी नहीं दिखेगा। तो ब्रह्म की सत्ता है, इसलिए ब्रह्म के द्वारा ही माया शक्ति का उपयोग किया जाता है। और उपयोग जैसे ही किया जाता है तो माया ब्रह्म को ही प्रतिबिंबित कर देती है। आवरण और विक्षेप, विक्षेप मतलब क्या है? ब्रह्म का जो स्वरूप है उसको अन्य अन्य रूपों में दिखा देती है। अब रस्सी रहती है, दिखता है सांप तो है रस्सी, लेकिन दिख क्या रहा है? सांप, एक दूसरा स्वरूप दिख रहा है। तो दूसरे स्वरूप का दिखना ही क्या है? संसार का दिखना है। तो वास्तविक स्वरूप क्या है? ब्रह्म का है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शंकराचार्य की विचारधारा क्या है। आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? इसी संसार में हो सकती है। मरने के बाद आनंद मिलेगा ऐसा नहीं है कि शरीर मिटेगा तब। इसी संसार में कैसे मिलेगा? ज्ञान के माध्यम से।
सारी प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। तो ये शंकराचार्य का बहुत बड़ा कार्य है कि लोगों को हमेशा के लिए आनंद प्राप्त हो जाए। तो ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, किसी को भी अगर उपलब्ध हो जाता है तो बहुत बड़ा कार्य शंकराचार्य का है, पूरा सिद्धांत उन्होंने दिया है। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।